लौकिक आदि भौतिक दुखों से भी बचाता है सत्संग, आदि दैविक प्रभावों से भी बचाता है सत्संग, और आध्यात्मिक रस भी देता है सत्संग। इसीलिए सत्संग का आश्रय करना चाहिए। आदर से सत्संग का श्रवण करने, मनन करे, नित्याध्यासन करे। सत्संग जैसा कोई हितैषी नहीं है। 100 काम छोड़कर टाइम से भोजन कर लो, 1000 काम छोड़कर स्नान कर लो, 1,00,000 काम छोड़कर दान पुण्य कर लो, करोड़ काम छोड़कर हरि का भजन कर लेना चाहिए, हरि का ज्ञान भर लेना चाहिए। मनुष्य आहार निद्रा भय मैथुन चतुर्भि एतद पशु भी नराणाम। खाना, मुसीबत आए तो डर जाना, निद्रा करना, मैथुन करना, ये तो कुत्ते घोड़े गधे खटमल मच्छर ये सब ये लोग जानते। धर्मो ही एको अधिको नराणाम, धर्म ही मनुष्य के लिए विशेषता है। अगर धर्म का फायदा नहीं लेते तो वो पशु है। धर्म लाभ लिया होता तो दुख के प्रसंग में इतना दुखी नहीं होता कि रोना पड़े। काहे को रोना? और रोने से वो मृतक जिंदा भी नहीं होगा। रोने से तो अपना दिल भी दुखी होगा और उसका भी। एक माई थी, फियाट गाड़ी में जा रही थी मथुरा से वृंदावन। तो मथुरा में रिफाइनरी है गवर्नमेंट की, फिल्टर प्लांट पेट्रोलियम का। तो टैंकर आते जाते फास्ट टैंकर होते हैं। टैंकर ने कुछ जोका खाया, कुछ हुआ, फियाट के साथ टैंकर टकराया। बताओ फियाट की क्या हालत है। ड्राइवर मर गया, 2 बच्चे मर गए, पति मर गया। भाई पीछे बैठी थी, एक बेटा था किसी झोपड़पट्टी वाले का। वो भाई मर गई थी तो लावारिश बेटे को भाई ने गोद में लिया था। धर्मात्मा भाई थे, उड़िया बाबा संत हो गए, नाम सुना होगा। उनकी वो भक्त थी। तो पति की लाश दिखी, बेटे की लाश दिखी, 2 बेटे, ड्राइवर, और गाड़ी तो एकदम बिस्किट हो गई। बताओ उस माई से क्या गुजरी होगी। आगरे के हॉस्पिटल में एडमिट हुई, साल भर बेड रेस्ट, चल नहीं सकती, बैठ नहीं सकती, फिर नहीं सकती, सोते सोते सब, सिंगल डबल की जो भी क्रिया है, क्योंकि 3 फ्रैक्चर हुए रीढ़ पे, रीढ़ की हड्डी पे। तो जो लोग सुनते तो दुखी होके आते और भाई उनको सत्संग सुनाती कि इसमें रोने की क्या जरूरत है, और हंसते हंसते उनको सत्संग सुनाते सुनाते हंसते हंसते वापस भेजती। जब अमेरिका का उसका रिश्तेदार गया आगरे के हॉस्पिटल में, तुम्हारे से जुल्म हो गया, 2 बेटों की लाश तुमने देखी, पति की लाश तुमने देखी, ड्राइवर की लाश देखी, साल भर से बेड रेस्ट पे, तुम्हारे जैसा कहर तो किसी ने नहीं सहा। ऐसे करके रोने लगा। भाई ने कहा इसमें रोने की क्या बात है, मैं तो हंस रही हूं। पति की लाश देखी, मैंने कहा ये तुम नहीं हो, मरने वाला शरीर तुम नहीं हो, तुम अमर आत्मा हो। बच्चों को भी ऐसी सदगति दी, सद प्रेरणा दी, और पीड़ा हुई तो शरीर को ही है। दुखी होता है तो मन होता है, मैं तो उसको जानती हूँ, मैं तो जानकर आनंद ले रही हूँ, और तुम आके दुखी हो रहे हो। और तुम तो अभी आखिरी दिनों में आए, अभी तो साल भर पूरा हुआ है, कल या परसों मुझे डिस्चार्ज कर देंगे, फिर मैं घर चली जाऊंगी, चल फिर सकूंगी। इसमें दुखी होने की क्या जरूरत है। अगर जैसे तुम मेरे को सुनकर दुखी हुए हो ऐसा मैं दुखी होती तो मैं तो पागल हो जाती। ये तो मनुष्य जीवन की बुद्धि का महत्व है कि आदि भौतिक को आदि भौतिक जाने, आदि दैविक को आदि दैविक जाने, और अध्यात्म अपना आपा तो नित्य है। मरने के बाद इधर जाऊं उधर जाऊं काहे को जाएंगे। अमर व्यापक को पहचान के मुक्त हो जाएंगे। टेंशन से भागेंगे तो टेंशन पीछा नहीं छोड़ेंगे। कुत्ते से तुम डर के भागो तो कुत्ता पीछा नहीं छोड़ेगा। कई लोग टेंशन से भागते, दारू पीते, तो क्या टेंशन मिटता है? नहीं। टेंशन से सुसाइड करते तो क्या टेंशन मिटता है? बढ़ता है। टेंशन से मर जाऊं तो फिर क्या, हर जन्म में ऐसी कायरता आएगी। इसीलिए ध्यान रखना, कभी भी भूल कर भी मैं दुखी हूं, मैं परेशान हूं, इससे तो मैं मर जाऊं, दुख तो चले जाएगा, परेशानी तो चली जाएगी, मैं मर जाऊं, ये संकल्प कायरता ला देगा। फिर हर जन्म में ऐसी गंदी आदत पड़ जाएगी।
अपने को सियाना समझता लेकिन बड़ी भारी गलती है। क्या करें, मैं जी कर टेंशन क्यों सहूं। टेंशन किस बात का है, संसार है, स्वप्न है, चलता रहता है ऐसे। टेंशन तब करते जब सत्संग का आदर नहीं, जो सत्संग नहीं समझते, सत्संग नहीं करते, उन्हीं को टेंशन दबाता है। नहीं तो टेंशन की तो बात ही नहीं, टेंशन किस बात का। स्थूल स्थूल है, सूक्ष्म सूक्ष्म है और ब्रह्म ब्रह्म है। लीला हो रही है नित्य। समुद्र समुद्र है, बुलबुला बुलबुला है, तरंग तरंग है, भंवर भंवर है, लेकिन वास्तव में पानी पानी है। वास्तव में सब वासुदेव की लीला है। इसमें टेंशन किस बात का है। ये सत्संग का आदर नहीं है, ज्ञान का आदर नहीं है, सत्कर्म का आदर नहीं है। कमाई का 10% दान पुण्य करना चाहिए, नहीं तो लोभ हावी हो जाता है। ऐसे समय का 10% ध्यान भजन में सत्संग में लगाना चाहिए। जो ये गलती करते ना उनको फिर थोड़ा दुख भी बड़ा हो जाता है। कमाई का 10% सत्कर्म में और समय का 10% साधना में। जो लोभी होते हैं उनको छोटा दुख भी बड़ा हो जाता है। अहंकारी को भी छोटा दुख बड़ा हो जाता है। मोही को भी छोटा दुख बड़ा हो जाता है। निगुरे लोगों को भी छोटा दुख बड़ा हो जाता है। और साधक को बड़ा दुख भी कुछ नहीं। पति मर गया, बच्चे मर गए, ड्राइवर मर गया, गाड़ी बिस्किट हो गई, खुद बेड रेस्ट पे है, लेकिन माई हंस रही। ये भी तो एक समझ है ना। अगर वो रोती दुखी होती तो क्या पति जिंदा हो जाता है या बच्चे जिंदे हो जाते या खुद ठीक हो जाते। वो तो 1 साल में ठीक हो गई, नहीं तो न जाने कितने साल में विकलांग होके निकलती बाहर। इसलिए समझ का आश्रय लेना चाहिए, भगवान नाम का आश्रय लेना चाहिए, दान पुण्य का आश्रय कर लेना चाहिए। सत्कर्म करते रहे, कमाया है फिर छोड़ के मर जाए, अपने हाथ से सत्कर्म करते रहे, उसका आनंद लें, उसका ज्ञान लें। कर सत्संग अभी से प्यारे, नहीं तो फिर पछताना है। खिला पिला के देह बढ़ाई, वो भी अग्नि में जलाना है। कर सत्संग अभी से प्यारे, नहीं तो फिर पछताना है। जगत जा रहा है, बदल रहा है, क्या मांगे, कुछ स्थिर रहता नहीं। ये मिल गया, वो मिल गया, आखिर क्या। ये पा लिया, ये पा लिया, आखिर क्या, सब छूटने वाला। तो इसको बोलते प्रतीति। जगत प्रतीति मात्र है, प्रतीत होके बदलता है। और परमात्मा की प्राप्ति होती है, जगत की प्रतीति होती है। क्योंकि परमात्मा आत्मा नित्य है, उसकी प्राप्ति होती है। अनित्य जगत की प्रतीति होती है। अब ये आया, मिल गया, लेकिन प्रतीति है। कितना भी संभालूंगा नहीं रहेगा। रहेगा ये गजरा रह सकता है, कितना भी संभाले नहीं रहेगा। ऐसे ही शरीरों को कितना भी संभालो, संबंधों को कितना भी संभालो, वो होके बदलने वाला। देखत नैन चलो जग जाई, का मांगू कछु थिर न रहाई। अपना तन, अपना मन, अपना जीवन किसी के काम आए। शादी होती तो पति के अधीन, अगर गुरु कर दिया है तो गुरु के देख रेख में रहे। समझो गुरु भी नहीं है, पति भी नहीं है, विधवा हो गई है, तो पुत्रों के देख रेख में रहे। अकेली स्त्री को मनमुख नहीं होना चाहिए, नहीं तो उसका पतन अवश्यंभावी है। शास्त्र में नियम है, स्त्री भाई छोकरी हो तो माँ बाप के देख रेख में रहे, शादी हो तो पति के देख रेख में रहे। पति ससुरा आदि, समझो पति भी चले गए, ससुरा भी चले गए, तो पुत्रों का कर्तव्य है माँ का पालन पोषण करे और पुत्रों की देख रेख में रहे। माँ मनमाने निर्णय नहीं करे। उचित निर्णय है तो पुत्र उसके पूरे करे। बाकी किसी की बातों में आकर विदेश चलो, इधर चलो, उधर चलो तो नहीं जावे। आत्म साक्षात्कार हो जाए तो परम स्वतंत्र। उसके पहले कोई, जिसको कोई कहने वाला नहीं है, मन माना निर्णय करता, उससे बड़ा कोई अभागा ही नहीं है।
एक बार राम जी ने कह दिया लक्ष्मण को, लक्ष्मण ने कहा प्रभु कुटीर कहाँ बनाए? बोले जहां तुमको ठीक लगे जा बनाओ। तो लक्ष्मण खूब रोए। लक्ष्मण का रुदन सुनकर सीता जी को दया आई, भैया भ्राता क्यों रो रहे हो, क्यों रो रहे हो? बोले आज मैं अनाथ हो गया। बोले क्यों अनाथ कैसे हुए? बोले प्रभु ने कहा कि जहां तुमको ठीक लगे वहां बनाओ। तो मैं मन के हाथ में आ गया, मेरे को कोई कहने वाला नहीं रहा। जहां मेरे को ठीक लगे तो मन को तो जो ठीक लगता है विकारों में घुमाता है। मैं आज अनाथ हो गया, प्रभु ने अपना हाथ हटा दिया मेरे ऊपर से। सीता जी ने जाकर राम जी को कहा कि तो लक्ष्मण रो रहे हैं, आपने बोला तुझे जहां ठीक लगे करो। तो बोले नहीं नहीं ये मेरी गलती है। लक्ष्मण आओ देखो, तुम इधर नहीं बनाओगे, इधर नहीं बनाओगे, पूर्व का प्रकाश मिले, दक्षिण की हवा मिले, ऐसी जगह पे अच्छी तरह से कुटिया बनाना। तुम कैसी बनाते हो मैं देखने को आता हूं। तो बाजी सुधर गए, नहीं तो लक्ष्मण रो रहे थे। आजकल मूर्ख लोग खुश होते हैं, चलो अपने मन से करो, धोखाधड़ी करके खिसक गए तो वो तो तबाह हो जाते। ऐसे लोग आवारा होके भाग भी जाते हैं। कोई ना कोई कहने वाला लगाम हो हमारे हितैषी की। हितैषी की लगाम नहीं होगी तो दुश्मन नकेल डाल देंगे। हितैषी की लगाम होगी तो ये दुश्मन है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार वासना अज्ञान, ये सब दुश्मन है। इन दुश्मनों से बचाने वाला तो माता पिता और गुरु की लगाम होती है।